नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस आ रही है जो स्टार्ट है 22 जुलाई से। जो भी इंटरेस्टेड है आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। बार बार अगर आपकी मैनिफेस्टेशन फेल हो रही है तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने सेल्फ लव में कमी कर रहे हैं या अभी तक आपने सेल्फ लव करना सीखा ही नहीं है। जब कल मैं लाइव आई थी आप सबके साथ कनेक्ट होने के लिए, सो उसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि सेल्फ लव करना कैसे है, सेल्फ लव होता कैसे है, क्या बेनिफिट है इसके, कि ऐसा क्या है सेल्फ लव में कि सब कुछ आसानी से मैनिफेस्ट हो जाता है। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, लाइफ कोचेस हैं, जो भी गुरुज है, वो सब इस बारे में क्यों बात करते हैं कि खुद को प्रायोरिटी दो। ऐसा क्या है, आज हम बात करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको डिटेल में चीज़ों को समझा सकूं। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ स्किन केयर रूटीन नहीं है ना। सेल्फ लव का मतलब है हम जैसे हैं, जिस तरीके से हैं, पहले उस तरीके से खुद को स्वीकार करना, खुद को रिस्पेक्ट देना, खुद के लिए स्टैंड लेना और खुद को वर्थ इट समझना, और खुद के साथ बैठ के कभी अकेला फील न करना। ये है सेल्फ लव। लेकिन ये इतनी आसानी से सबके अंदर नहीं आ जाता। किसी के अंदर पैदाइशी रहता है, कोई सीखते सीखते सीखता है इस चीज़ को। किसी के घर का माहौल, सराउंडिंग उसको सेल्फ लव करना सिखा देती है, और कुछ सराउंडिंग ऐसी होती है जो आपको खुद से ही दूर कर देती है। हम सबके जीवन में ऐसा, और आमतौर जीवन में ऐसा होता है कि सराउंडिंग ऐसी हो जाती हैं कि वो हमें खुद से ही दूरी बना देती हैं। बचपन से सीखा होगा, सुना होगा, सुन के ही सीखा है ना कि अपने लिए कुछ नहीं किया जाता है, औरों के लिए किया जाता है। औरों के लिए कपड़े, मम्मा को देखा होगा कि आपने अच्छी से अच्छी साड़ियाँ दादी और बुआ और मौसियों को चली जाती हैं, और जो साड़ी बच जाती है वो उनको रख दी जाती है। वो खुद अपने लिए रख लेती है कि हाँ यही मुझे पसंद है। अपने से पहले दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों को सोचना, अपनी पसंद एक वक्त के बाद भूल जाना कि कौन सी खाने में मुझे क्या पसंद है, ये तक मम्मा लोग को याद नहीं होता। इवन पापा लोग के लिए भी सेम है। पापा की नौकरी को इतने साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक अपने पापा को खुद के लिए कुछ करते हुए नहीं देखा है। मुझे अभी याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम उन्होंने अपने लिए नए कपड़े कब बनवाए थे, क्योंकि जो उनके पुराने कपड़े हैं वो बोलते रहे मैं तो फ़ौजी हूँ, मुझे कहाँ इन सब कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैं तो ज़्यादातर यूनिफॉर्म में ही रहता हूँ, मैं कहाँ पहनता हूँ। मतलब दूसरों की खुशी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए उन्होंने जो कमाए, उनको एटलीस्ट अपने लिए कुछ निकालनी थी, वो उन्होंने अपने लिए वो भी ज़रूरी नहीं समझा। बच्चों के लिए एसेट क्रिएट करना है, बच्चों के लिए करना है, परिवार के लिए करना है। बट शायद उनको किसी ने बताया नहीं कि जब आप खुद से जुड़े रहोगे ना, जब आप खुद के करीब रहोगे तो आप दुनिया की हर चीज़ पालोगे, और बहुत खुशी के साथ। जब भी कभी अकेले बैठते हैं ना वो लोग, तो ये सोचते हैं कि यार खुद के लिए कभी कुछ किया नहीं है। इतनी कमाई कर ली, बच्चों को बड़ा कर दिया, बच्चे लाइफ में अपने सेटल है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं किया। वो एक हिट होता है क्योंकि आपने अपने इनर बीइंग को शांत नहीं किया, उससे पूछा नहीं कि भाई तुम्हें भी क्या ज़रूरत है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि सेल्फ लव का मतलब सिर्फ स्किन केयर नहीं है, बहुत कुछ है, इससे बहुत परे। खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को काबिल समझना, खुद को डिज़र्विंग समझना, खुद को वर्थलेस ना समझ के खुद को वर्थ इट समझना, है ना। खुद में कॉन्फिडेंट रहना, अपनी बात को ऐसे बोलते हैं ना डंके की चोट पे रखना। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं बेहतर हूँ। जिस कलर में, जिस हाइट में, जिस वेट में, जिस कंपनी में, जिस जॉब में, जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट करूँगा। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में जब कुछ मैनिफेस्ट करने जाते हैं ना, तो ये जो सेल्फ लव की कमी है ये हमें चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं होने देती। बहुत सारे बच्चे हैं, कमेंट भी करते हैं, वीडियोस भी बहुत, अब मैं ऐसे देखती रहती हूँ तो मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं करोड़पति हूँ। बट आप बोल तो रहे हो मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर जो एक इनर बीइंग है ना, जो आपने सबकॉन्शियस माइंड 95% बॉडी को आपने एक चीज़ सिखाई है, मैं कैसे बन सकता हूँ, मेरे दादा परदादा तो कोई नहीं थे। वो है ना हिंदी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कौन सी मूवी है जिसे बोला था कि मैं गरीब, मेरा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, वो वैसा वाला सीन हमारे साथ भी वही है।
तो हमें लगता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, तो हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। ऐसा हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमारे में तो टैलेंट नहीं है, हमारे में कोई स्किल नहीं है, हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, हम कैसे करोड़पति बन सकते हैं। चाहत है, अफर्मेशंस भी दे रहे हो, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, लेकिन अंदर ही मन में चल रहा है आपका जो कॉन्शियस माइंड, दैट क्या क्या करोड़पति, क्या है तेरे पास, ऐसा कौन सा एसेट है, ऐसा कौन सा तुमने बैकग्राउंड तैयार करके रखा है कि तुम करोड़पति हो। फिर उसके बाद हमारे पास जवाब नहीं होता, फिर हम अफर्मेशन बोलना ही कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं ना। तो सबसे पहले इस कॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा, मैं डिजर्व करता हूँ। मुझे नहीं पता मेरे दादा परदादा उन लोगों ने क्या हासिल किया, क्या नहीं किया, मैं डिजर्व करता हूँ, ये सोच ही मेरे लिए काफ़ी है ना। तो खुद को ये बताना पड़ेगा, अपने कॉन्शियस माइंड को बोलना पड़ेगा, शट अप, बैठ जाओ तुम अपनी पीछे वाली सीट लेकर, तुम देखना जब मैं करोड़पति बनूंगा तो। बट इसके लिए खुद में इतना कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। हम बोलते तो है कि हम करोड़पति बनेंगे, लेकिन फिर सोचते पैसा कौन लाएगा, कौन करेगा, हमारी किस्मत में क्या है, हम तो बहुत गरीब है, हमारा तो कोई बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है, ना ही हमारे पास किसी बहुत बड़े स्टार का, सेलिब्रिटी का या पॉलिटिशियन का कोई हाथ है, तो कोई बिजनेसमैन का हाथ है कि हम बहुत बड़े हो जाए। बस ये सारे जो अंदर की सवाल जवाब है ना, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, छोड़ो यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, हमने बहुत करके देख लिया, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। बट आज मैं आपको ऐसे 3 चीज़ें बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, जिसको अगर आपने रोज़, मैं आपको 21 डेज़ नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी 60 डेज़, अगर आपने इसको 60 दिन तक लगातार किया, 60 डेज़ तक, 60 डेज़ तक तो मैं बोल रही, इससे पहले ही आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, बट 60 डेज़ मैं आपको कह रही हूँ कि 60 दिन तक इसको लगातार आपको करना है और फिर मुझे बताना है कि क्या चेंजेस आए। तो जो पहली टेक्निक है वो है मिरर वर्क। आप दिन भर में 100 बार मिरर को देखते होंगे, जितनी बार आप रेडी होने जाते होंगे, आपको मेकअप करने जाते होंगे, स्किन केयर रूटीन करते होंगे, उतनी बार आप शीशे में खुद को देखते होंगे। लेकिन कभी भी हम शीशे में खुद को उस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से देखना चाहिए। हम बहुत हड़बड़ी में देखते हैं, अच्छा क्रीम हो गया, अच्छे से लग गया, स्किन में अब्जॉर्व हो गया, चलो अभी ये लगाना है, वो लगाना है, अच्छा अच्छा दिख रहे हैं, चलो चल गए। ठहरो थोड़ा, हड़बड़ी करके कहाँ जाना है ना। थोड़ी देर के लिए उस शीशे में खड़े हो, खुद को देखो, खुद की आंखों में देखो, बिल्कुल आंखों में, बिल्कुल शांत से, बिल्कुल धीरे धीरे ब्रीदिंग करते हुए खुद को देखना है, अच्छे से पहले खुद को निहारना है और सिर्फ अपनी आंखों में देखनी है। वो बोलते हैं ना कि इश्क बयां सिर्फ आँखों से होता है, तो अगर आपका जो अंदर का प्यार है वो बयां भी सिर्फ आपकी आँखें ही कर देंगी। कौन कितना शांत है, कौन कितना गुस्सा है, ये सब कुछ आँखें पढ़ लेती हैं। कहीं बाहर भी जाते हैं अनजान सड़क पे, अनजान जगह पे, और किसी से लोकेशन पूछना हो या घर का पता पूछना, तो हमारी आँखें उन चेहरे को ढूँढती हैं, उनकी आँखों को देखती हैं कि नहीं ये इंसान थोड़ा गुस्से में, नहीं नहीं ये इंसान चतुर लग रहा है, नहीं 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 ये बहुत शांत है, इससे एड्रेस पूछते हैं। होता है हमारे साथ। तो आँखें सब कुछ पहचान लेती हैं। आँखें अंदर का दर्द पहचान लेती है, आँखें अंदर की जलन पहचान लेती है, आँखें अंदर का गुस्सा पहचान लेती है, आँखें सब पहचान लेती है ना। तो इन्हीं आँखों से खुद को प्यार से निहारना है, खुद को प्यार से देखना है और खुद को बोलना है, तुम बेस्ट हो प्रीति, तुम बेस्ट हो। तुम लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स को, सारी खुशियों को डिज़र्व करती हो। ईश्वर की असीम कृपा है तुम पे। हर दिन तुम हील हो रही हो, हर दिन तुम्हें डिवाइन ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। हर कदम तुम्हारे जीवन में एक नए अपॉर्चुनिटी की तरफ है, एक नए मौके की तरफ है, एक नए उम्मीद की तरफ है। हर चीज़ तुम्हारे फेवर में काम कर रही है, हर इंसान तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है, ये वक्त तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है। एंड प्रीति, आई लव यू, आई रियली डू, एंड आई रिस्पेक्ट यू। तुम वर्थ इट हो, तुम्हारी अपनी एक वर्थ है। एंड आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, आई लव यू अ लॉट प्रीति। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे तुम मिले हो, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि तुम मुझे हर दिन मिल रही हो। आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू हमेशा मुझे चूज़ करने के लिए, थैंक यू हमेशा मेरे करीब रहने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू मुझे वापस मिलने के लिए। इतने प्यार से जब आप शीशे में करोगे ना खुद को, आपको रोना आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले इतना वक्त निकाल के, इतना वक्त में तो 5 मिनट का वक्त भी बहुत है, इतना वक्त निकाल के इतनी शांति से, इतने प्यार से कभी आपने खुद से बातें की नहीं है ना। और जब आप ये करना शुरू करोगे ना, एक्चुअल में आपको रोना आ जाएगा। लास्ट टाइम हमने खुद को कब आई लव यू बोला है हमें पता ही नहीं। लास्ट टाइम हमने खुद को कभी बोला अरे प्रीति आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई रिस्पेक्ट यू लॉट। तुम्हारी खुशी से बढ़ के मुझे किसी की परवाह नहीं है ना।
जिस काम में तुम्हारा मन नहीं वो तुम्हें करना नहीं है। तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करनी किसी चीज़ के साथ। तुम बेस्ट हो यार, तुम बेस्ट हो। तो ये हो गया पहला मिरर वर्क। दूसरा है, हर दिन अपने नेगेटिव बिलीफ को हील करना है। अगर माइंड में कभी ये है कि नहीं मेरी हेल्थ कभी सेहत अच्छी नहीं हो सकती, तो बोलना मैं परफेक्टली हेल्दी हूँ। आपको जर्नलिंग करना है हर दिन। जर्नलिंग और स्क्रिप्टिंग में एक फ़र्क होता है। जर्नलिंग आप हर दिन करते हैं। आपकी डेली रोज़मर्रा के जीवन में जो कुछ हुआ, आपने जो कुछ महसूस किया, आप उसको लिखते हैं। स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है अपने जीवन की एक कथा लिखना, एक ऐसा जीवन जो आप जीना चाहते हैं। आपकी एक कल्पना है कि मुझे ऐसा जीवन चाहिए, है ना? जब मूवी बनती है तो उसके पहले स्क्रिप्टिंग रेडी होती है। लेकिन जर्नलिंग आपके रोज़ के इमोशन हैं। ये यूँ कह सकती हूँ कि रोज़ अपने साथ थोड़ी देर के लिए खुद के साथ बैठना है और एक पन्ने पे अपने उन सारे एहसास को लिखना है कि पूरे दिन में मैंने क्या महसूस किया, क्या अच्छा किया, खुद के साथ क्या अच्छा किया, कितनी मैं ग्रेटफुल रही हूँ, क्या मुझे खटका, क्या बुरा लगा, किसकी बातें बुरी लगी, क्यों बुरी लगी। ये सब कुछ आपको जर्नलिंग में लिखना होता है। आज से जब आप ये वीडियो देखेंगे, तो ये वीडियो मेरी हर बार दोपहर में जाती है, कुछ 1:20 या 22 मिनट पे। तो हर दिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको जर्नलिंग करनी है। अपनी जो भी बिलीफ है खुद को लेके उसको हटाना है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, या मैं मोटी हो गई हूँ, मेरा पति प्यार नहीं करता, या मेरी बीवी प्यार नहीं करती, या मैं ज़्यादा नहीं कमाती हूँ, या मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैं कुछ नहीं करती। अरे आप हाउसवाइफ है, बहुत बड़ी बात है। मम्मियों से पूछो उनके पास कितना काम रहता है, जीवन भर उनको आराम करने के लिए नहीं मिलता। 2 दिन सुकून से जाके वो अपने मायके नहीं रह सकती हैं, और आपको लगता है आप एक जस्ट हाउसवाइफ है। नहीं भाई, आप जस्ट हाउसवाइफ नहीं हैं। आपने घर की ज़िम्मेदारियाँ ली हैं, आपकी वजह से आपके हस्बैंड अच्छे कपड़े पहन के, आपके बच्चे अच्छे यूनिफ़ॉर्म पहन के ऑफ़िस जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं, अच्छा उनको टिफ़िन मिल रहा है, उनकी सेहत अच्छी रह रही है ना? घर में साफ़-सफ़ाई रह रही है, खाना टाइम से बन रहा है, बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा हो रही है। तो यू आर नॉट जस्ट अ हाउसवाइफ, आप उससे कई ज़्यादा ऊपर हैं। तो खुद को पहले जस्ट हाउसवाइफ कहना बंद कीजिए, ठीक है? मम्मा लोगों से सीखिए, उन्होंने कितना कुछ किया है, लेकिन मम्मा को ये बताइए कि आप बहुत कुछ हो मम्मा। अगर आप नहीं रहोगे ना, घर का पिलर हिल जाएगा है ना? लोग भूखे रहने लगेंगे, चाय ब्रेड पे जीवन निपटाने लगेंगे। तो आप हो तो बहुत कुछ है। तो ये सिर्फ़ हाउसवाइफ के लिए वीडियो नहीं है, सबके लिए है। पर ये वीडियो थोड़ा-सा इसलिए हो गया क्योंकि लोग बोलते हैं मैडम हम हाउसवाइफ हैं, हम कैसे सेल्फ लव करें? आप बेस्ट हो यार, आप हो तो आपका घर चल रहा है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो अपने अंदर की जो भी ऐसे अनहील्ड फेज़ है, उसको हील करना है। तो पहले आपको जर्नलिंग करनी है। दूसरा स्टेप है, हर दिन एवरीडे फॉर द 5 मिनट आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है। खुद को आराम से पकड़ लेना है, जैसे ऐसे पकड़ लो, अपने एक कंफर्ट फेज़ में आ जाओ। खुद को ऐसे जकड़ लो जैसे आपने खुद को हग कर रखा हो। महसूस हो कि किसी को तो मैंने गले लगा रखा है, और बोलो डियर प्रीति, आई एम सॉरी। अब तक, आज तक और अभी तक भी जो गलत सोचा मैंने, जो गलत विचार आए, इतने सालों तक जो मैंने तुमको तकलीफ़ें दी हैं, इतने सालों तक जो मेरे गलत बिलीव्स रहे हैं, जो मैंने अंडर कॉन्फिडेंट खुद को रखा है, या अपने इमोशंस को हमेशा अपने अंदर दबा के रखा है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में भी बहुत सारी बीमारियाँ आई हैं, उन सब के लिए आई एम सॉरी। आई एम सॉरी डियर प्रीति, आई एम सॉरी माय डियर ब्यूटीफुल प्रीति, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आँखें बंद करो, खुद को पकड़ो अच्छे से, और हर एक शब्द को महसूस करो, हर एक शब्द को अपने अंदर उतरने दो। एहसास होने दो कि आपने खुद के साथ कितना बुरा किया है। एहसास होने दो उस प्यार का, एहसास होने दो उस फॉरगिवनेस का, एहसास होने दो उस एक्सेप्टेंस का, जो हर एक होपोनोपोनो के शब्द में है। एंड द लास्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने लिए टाइम निकालो। आपको कुकिंग पसंद है, कुकिंग में अपना बेस्ट दो। आपको पेंटिंग पसंद है, आप चाहे वर्किंग हो, घर पे रहते हो, पेंटिंग करो। गाना पसंद है, एकांत में बैठ जाओ और गुनगुनाओ या गाओ। कुछ सीखना पसंद है, कोशिश करो, वक्त निकालो उसके लिए, चाहे जैसे करना पड़े। लोग गलत समझते, समझने दो, अपने लिए वक्त निकालो। देखो, पढ़ाई के अलावा जो भी चीज़ें हैं ना, उनको एक नाम दिया गया है, आर्ट। एक ऐसी चीज़ जो आपके ना आत्मा को सुकून देती है। जब आप म्यूज़िक सुनते हो तो आप खो जाते हो, पेंटिंग करते हो तो खो जाते हो, डांस करते हो तो खो जाते हो।
है ना, स्टोरी टेलिंग करते हो तो खो जाते हो। जैसे मैं आपसे बातें करते करते ना खो जाती हूँ। अभी जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो अगर कोई वीडियो इसको ध्यान से देख रहा होगा तो मेरी इस एहसास को महसूस कर पा रहा होगा कि ये दिल से बोल रही हैं, ये महसूस करके बोल रही हैं। तो आपको स्टोरी टेलिंग करना पसंद है, खोलो यूट्यूब, बनाओ वीडियो, अपलोड कर दो। फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग देखेंगे, कि आपको पसंद है इसलिए आप कर रहे हो। किताबें लिखना पसंद है, लिखना शुरू करो। मत सोचो कि अच्छे वक्त का इंतज़ार है, मत छपने दो ना उस किताब को। एटलीस्ट आप अपने खुशी के लिए करो। तो जो पसंद है, एक्सरसाइजेस पसंद है, योगा पसंद है, दौड़ना पसंद है, स्किन केयर करना पसंद है, मेकअप करना पसंद है, करना शुरू करो। आपकी सोल को आराम दो, अपनी आत्मा को आराम दो, क्योंकि ये चीज़ें ना दिल को सुकून देती हैं। लोगों के लिए प्रोफ़ेशन होगा, मे बी आपकी सेलेक्ट प्रोफ़ेशन में ऑलरेडी होगे, लेकिन आपको ये चीज़ें पसंद है, तो करना शुरू करो बस। आपके अंदर इतना आनंद आएगा ना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बोली गई कि इन चीज़ों में एक धुन है, एक राग है, आप खो जाते हो। ये ध्यान है, एक्चुअल में ये ध्यान है, क्योंकि ये आपके मन को पकड़ लेता है, उसको भागने नहीं देता। डांस करते वक़्त आप खो जाते हो, उसमें आपके मन की चलती नहीं है। म्यूज़िक, गाना गाते वक़्त आप खो जाते हैं, आपके मन की चलती नहीं है। पेंटिंग करते वक़्त आप उसमें खो जाते हैं, आपके मन की चलती नहीं है। स्टोरी टेलिंग करते वक़्त आप खो जाते हैं, आपके मन की चलती नहीं है। तो जहाँ मन बंद हो जाता है ना, वहाँ से ध्यान शुरू हो जाता है। ये सब भी ध्यान है। थोड़ा वक़्त निकालो, 5-10 मिनट हर दिन खुद के साथ बैठो। जस्ट आँखें बंद करो, 2-4-10 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो और सिर्फ़ अपनी साँसों पे ध्यान दो। सिर्फ़ साँसों पे ध्यान दो और कुछ नहीं करना है। सिर्फ़ अपने आँखें बंद करनी है, नाक, साँसें आ रही है, साँसें जा रही है, सिर्फ़ इतना ध्यान करना है। यही सेल्फ लव प्रैक्टिसेस हैं। और खूब सारे सपने लिखो, खूब सारे सपने लिखो, बड़े-बड़े। लिखो ना, लिखने में क्या जाता है, बस शब्द का ध्यान रखना। मैं वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ आपको क्या-क्या करना है। पहली प्रैक्टिस है आपको मिरर टेक्निक करनी है। दूसरी चीज़ है आपको जर्नलिंग करनी है। आपके अनहील्ड एरिया को हील करना है। तो पहले समझना तो पड़ेगा कि कौन सा अनहील्ड एरिया है, उसको हील करना है। इसके लिए जर्नलिंग ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है होपोनोपोनो करना है, सेल्फ लव, ठीक है। चौथा है सिट विथ योरसेल्फ फॉर 5 मिनट और 10, 20, 25 मिनट अपने लिए निकालो। अपनी स्किल के लिए निकालो। स्किल मतलब अपना सुकून के लिए निकालो। जो भी आपको पसंद है, म्यूज़िक, डांस, गाना, एक्सरसाइज, योगा, उन सब के लिए निकालो। किचन में सफाई करना पसंद है, किसी को सफाई कर, जैसे मुझे ना, मैं ऐसा नहीं कि मेरे अंदर सफाई का कीड़ा है, लेकिन जब भी मैं सफाई करती हूँ ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो जब भी ऐसा मन कभी परेशान रहता है, मे बी कोई एनर्जी ऐसे इफेक्ट करती है, तो मैं सिर्फ सफाई करती हूँ। मुझे क्लीनिंग करना पसंद है, तो मैं बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। मुझे वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। मुझे खुद से बातें करके बहुत सुकून मिलता है, तो मैं लिखती हूँ और मैं खुद से बातें करती हूँ। मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो मैं लिखती हूँ, मैं अपने सपने लिखती हूँ। मैं इतने बड़े लिखती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि भाई कभी होगा नहीं होगा, लेकिन मैं लिखती हूँ। लेकिन मैं हमेशा लिखती हूँ अपने सपने। लिखो खूब बड़े-बड़े सपने, फ़र्क नहीं पड़ता पूरे हो कि नहीं हो, लिखने में क्या जाता है? सिर्फ़ थोड़ी इंक ही तो खर्चा हो रहा है और एक पेज ही तो जा रहा है, जाने दो। खूब बड़े-बड़े सपने लिखो, इतने बड़े कि मैनिफेस्टेशन का मतलब यही है कि जो तुम ना कर पाओ, वो हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, है ना? जो हो रहा है ईज़िली कर सकते हो, वो क्या मैनिफेस्टेशन है? जो तुम ना कर पाओ और वो हो जाए, वो है मैनिफेस्टेशन। इतने बड़े सपने लिखो कि बस कभी पढ़ो तो लगे यार हो पाएगा, छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे एक स्टोरी लिखने का मौका मिला अपने जीवन का और मैंने ये लिख दिया कि अगर कभी ईश्वर मुझे मौका देगा कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, तो मैं सीधे पर्चा निकाल के दूँगी, भगवान ये चाहिए मुझे, ये ला के दो। ये सोच के स्क्रिप्टिंग करो कि कभी ना कभी तो ऐसा मौका आएगा ना, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक मौका ऐसा ज़रूर रहता है जब भगवान देता है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। बट क्या तुम उसके लिए रेडी हो? तो मेरा ऑर्डर रेडी रहना चाहिए। मुझे ऐसी स्क्रिप्टिंग करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैं लास्ट में हर चीज़ बोलती हूँ, थैंक यू इस वीडियो को जिसने भी पूरा देखा है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू एंड आई लव यू। हर हर महादेव। एंड अपने सेल्फ लव को और बढ़ाने के लिए जॉइन माई मैनिफेस्टेशन क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे एंड हर हर महादेव।